हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जू फैन को पता चलता नोआ ने जो यहाँ पे एबिलिटी अवेकन करी है वो है आईसी स्काई स्नोफील्ड डोमेन। इस डोमेन को एक्टिवेट करने के साथ ही नोआ के सारी आइस टाइप एबिलिटी 50% इंक्रीज हो जाएगी और बात करें सारी फायर टाइप एबिलिटी की तो 50% से कम हो जाएगी। जो भी एनिमी नोआ के डोमेन के अंदर एंटर करेगा उसकी स्पीड 20% कम हो जाएगी और साथ ही में इस डोमेन का जो रेंज है वो है 5 मीटर। ये सब कुछ देखने के साथ ही हम देखते हैं जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन बोलता है आखिर ये पॉसिबल है कैसे। जहाँ तक मुझे पता है एक डोमेन की एबिलिटी सिर्फ उसी मुनाक लेवल के बीस्ट के पास होती है और नोआ तो अभी तक यहाँ पे लॉर्ड रैंक के पीक पे नहीं पहुंचा। तो आखिर नोआ ने यहाँ पे डोमेन टाइप एबिलिटी एक्टिवेट करी कैसे। पर जो भी हो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नोआ ने इतनी कमाल की एबिलिटी अवेकन करी है जो कि मुनाक लेवल के बीस्ट भी बहुत ही मुश्किल से करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे नोआ को बोलने लगता है नोआ तुम बहुत ही कमाल के हो, कोई भी बीस्ट यहाँ पे लॉर्ड रैंक पे होके ये काम नहीं कर सकता जो तुमने अभी कर दिखाया। वही हम देखते हैं नोआ सोच रहा होता है जू फैन तुमने क्या सोचा था, मैं कोई ऐसा वैसा बीस्ट हूँ। मैंने कहा था ना मुनाक लेवल के बीस्ट के साथ में मुझे दो हाथ करने दो, चाहे उसकी डोमेन कितनी पावरफुल क्यों ना थी मैं उसको क्लियरली शो कर देता। जब स्टोरी के मेन बीस्ट होते हो ना तो चाहे कितना ही पावरफुल बीस्ट सामने क्यों ना आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पे नोआ की जो डोमेन होती है बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ 5 मीटर की, जबकि जो मोनाक लेवल की बीस्ट की डोमेन थी वो 300 मीटर बड़ी थी। पर अगर बात करें क्लोज कॉम्बैट की तो सच में यहाँ पे ये डोमेन काफी काम आएगी और नोआ अपने ओपोनेंट्स को बहुत इजीली हरा पाएगा। वो उस डोमेन के अंदर अपने एनिमीज को जमा सकता है, यहाँ तक कि उन सारे एनिमीज की स्पीड भी काफी स्लो हो जाएगी। तो उन सारे एनिमीज के लिए नोआ के अटैक को डॉज कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पे ये चीज क्लियरली शो करती है कि नोआ के डोमेन के अंदर जो नोआ चाहेगा वही होगा। और सच में यहाँ पे ये एबिलिटी इतनी पावरफुल थी कि हम देखते हैं नोआ 5 मीटर के रेडियस में होने की वजह से जमना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोआ मेरी बात ध्यान सुनो, फ्रॉड से यहाँ पे स्किल को डीएक्टिवेट कर लो वरना पक्का जम जाऊंगा। वही हम देखते हैं नोआ भी जू फैन की बात इजीली मान लेता है और फटाफट से अपनी डोमेन एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे उस रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन चेक करते हुए बता रहा होता है नोआ एक बहुत ही कमाल की बात है, हमारा एक और दोस्त फाइनली वापस आ चुका है। हम देखते हैं टोड अपने ट्रेजर ढूंढने के बाद में वापस आ गया होता है। उसके बाद नोआ वहाँ पे खुश होते जाके गेट खोलता है क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ये टोड बहुत ही देर बाद आया है तो नोआ को उससे मिलने की जल्दी थी और वैसे भी टोड अपने साथ में एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर लेके आया होगा जिसको देखने के लिए जू फैन काफी एक्साइटेड था। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन टोड को उठा लेता है और बोलता है स्नो टोड मैंने तो बहुत मिस किया। स्नो टोड बोलता है मैंने भी आप लोग काफी मिस किया। और वही हम देखते हैं स्नो टोड के आने की वजह से नोआ भी काफी खुश होता है, लेकिन स्नो टोड अपने साथ में एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर लेके आया था जिसकी जू फैन को काफी जरूरत भी थी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि 9 स्टार लॉर्ड रैंक के मैकेनिकल बीस्ट के पास से मिला था जो कि जू फैन के ग्लव को अपग्रेड करने में काफी काम आ सकता है। जू फैन बोलता है स्नो टोड तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी काफी हेल्प करी, अगर तुम ये मेरे पास में नहीं लाए होते ना तो मेरे लिए मेरे ग्लव को अपग्रेड करवाना काफी मुश्किल होता। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे अपने ग्लव को एक्टिवेट करता है। ग्लव के एक्टिवेट होने के साथ ही वो वहाँ पे काफी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन करता है और जू फैन के एक पूरे के पूरे हाथ के ऊपर आ गया होता है। जू फैन बोलता है यहाँ पे देखने में ही लग रहा है कि अब जो मेरा ग्लव है ना कितना पावरफुल हो चुका है, इसकी वजह से अब यहाँ पावरफुल बीस्ट से फाइट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। सिस्टम बता रहा होता है जो पहले मैकेनिकल ग्लव था वो अब रोबोटिक आर्म बन चुका है। इलाइट रैंक के 9 स्टार से लेवल अप करके ये अब लॉर्ड रैंक के 2 स्टार पे आ चुका है। पहले तो इस मैकेनिकल ग्लव के पास में सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव स्किल थी, पर लेवल अप करने के बाद में इसके पास में एक ऑफेंसिव स्किल आ चुकी है जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक एनर्जी पल्स रिलीज कर सकता है और वो जो एनर्जी पल्स होगी उनकी पावर लगभग 6 स्टार लॉर्ड रैंक के बराबर होगी और इस अटैक को जू फैन हर 8 घंटे के अंदर 3 बार यूज कर सकता है। एकदम से जू फैन का वो मैकेनिकल भी जो कि काफी कमजोर लग रहा था और वो काफी पावरफुल हो चुका है। जू फैन बोलता है स्नो टोड तुमने मेरी काफी हेल्प करी, मैं कब से यही सोच रहा था आखिर मैकेनिकल हेड कैसे अपग्रेड करूंगा। वैसे मेरे हिसाब से तुम्हें भी लेवल अप कर लेना चाहिए क्योंकि देखा था तुम्हें लेवल अप किए हुए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन वहीं हम देखते हैं स्नो टोड बोल रहा होता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने यहाँ पे लेवल अप कर लिया है सिंक्रोनाइजेशन एडजस्टिंग की वजह से और मैं भी यहाँ पे इलाइट रैंक के 5 स्टार पहुंच चुका हूँ और लेवल अप करने के साथ ही मेरे पास में एक बहुत ही कमाल की स्किल आ चुकी है जो कि हर बार मेरे एडवेंचर के अंदर काफी हेल्प करेगी। स्पेस जंप स्किल की हेल्प से मैं बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज के अंदर भी बहुत इजीली ट्रैवल कर पाऊंगा और भी बहुत सारे ट्रेजर को ढूंढ पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन अपने दोनों ही बीस्ट के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम दोनों मेरी काफी हेल्प करी, बिल्कुल भी टेंशन मतलब साथ में मिलके हम लोग बहुत ही पावरफुल बनेंगे और इस पूरे के पूरे टेमर वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल बीस्ट और सबसे पावरफुल स्पीड टेमर बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को स्नोफील्ड एकेडमी में सीन दिखाया था जहाँ पे सारे के सारे बच्चे डंजन्स में हो रही अजीबोगरीब चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते क्या तुम लोग को पता है एंड नेक्स्ट डंजन के अंदर क्या हुआ था। एकदम से वहाँ के सारी की सारी एंड बरसक हो गई और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक हादसा होते बचा था और अभी हाल ही में कैसे हैं कि डंजन के अंदर बहुत ही खतरनाक चीज हुई है
जैसे वहाँ पे कॉजी बैच मेंबर्स ने एक मुनाक लेवल के बीस्ट को मार गिराया, तभी वहाँ पे एक डुअल डंजन ओपन हो गई, जिसके अंदर पहले के मुकाबले और भी खतरनाक बीस्ट थी। उस बीस्ट के पास इतनी पावर थी ना कि वो खुद की एक डोमेन बना सके, वो ही पूरे 300 मीटर लंबी। और सबसे ज्यादा कमाल की बात ये कॉजी बैच मेंबर आखिर ये काम कर कैसे पा रहे हैं। मुझे लगा था वो लोग पावरफुल होते हैं और लॉर्ड रैंक के बीस्ट को इजीली हरा सकते हैं, पर एक मुनाक लेवल के बीस्ट को हरा पाना सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूना को, जो कि ज़ू फेन सोच रही होती है। अगर बात की जाए कॉजी बैच मेंबर की, तो ज़ू फेन भी एक कॉजी बैच मेंबर है, तो ऐसा भी होना पॉसिबल है कि उस ऐसे डंजन के अंदर ज़ू फेन भी गया हो। और अगर वहाँ मुनाक लेवल के बीच अटैक कर रहे हैं ना, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ज़ू फेन के ऊपर खतरा आ सकता है। ज़ू फेन प्लीज कोई बेवकूफ मत करना, सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी लाइफ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग बोल रहा होता है कॉजी बैच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पता नहीं किसने यहाँ पे कॉजी बैच मेंबर्स के अंदर ज़ू फेन को भर लिया, वो तो बहुत ही वीक है और बिल्कुल भी लायक नहीं। अगर वो भी यहाँ पे ऐसे डंजन में गया होगा ना, तो उसके लिए बचपना काफी मुश्किल होगा। यूना बोलती है जैंग फालतू बात करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन हम देखते हैं जैंग वहीं पे नहीं रुकता। जैंग वहाँ पे बोल रहा होता है वो बंदा कितना कमाल का होगा जिसने मुनाक लेवल के बीस्ट को हरा दिया। वो कमीना ज़ू फेन है ना, वो बिल्कुल भी लायक नहीं। मुझे पक्का से यकीन है ज़ू फेन है ना कोई नेपो किड है, इसी वजह से उसको यहाँ फॉरेन में जाने का मौका मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो ये काम कभी नहीं कर पाता। और बेचारे जैंग को पता ही नहीं था वो यहाँ पे जिसके बारे में बोल रहा है वो काम किसी और ने बल्कि ज़ू फेन ने किया है। लेकिन सही सही कहे तो इस बारे में यूना को ही नहीं पता होता और यूना बहुत ही गुस्सा हो गई होती है। यूना बोलती है जैंग मैं तो नहीं छोड़ने वाली, आज तो पक्का से मैं यहाँ से मार खाएगा। जी लियांग बोल रहा होता है यूना प्लीज तुम शांत हो जाओ, यहाँ फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमें पता है ना कि ज़ू फेन कितना पावरफुल है और वैसे भी यहाँ पे जैंग क्या ही बात करेगा, ये खुद किस लायक नहीं। पर इससे पहले यहाँ पे ये मैटर और आगे बढ़ पाता, हम देखते वहाँ पे ज़ू फेन आ गया होता है। ज़ू फेन को देख के वहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उस ससरंग के डंजन से बाहर निकलने के बावजूद भी उसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं था। ज़ू फेन को देखने साथ ही जैंग बोलने लगता है यहाँ पे ये कमीना उस टारगेट में छुपा हुआ था, यही वजह कि इसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया। अगर इसने एक भी मॉन्स्टर फाइट करी होती ना तो पक्का से बहुत ज्यादा इंजर्ड होता। ज़ू फेन मुझे पहले से ही पता था कि तुम बिल्कुल भी लायक नहीं, और मुझे बताओ तुम किसकी सपोर्ट से वहां तक पहुंचे हो। पर जैंग की ये सारी बातें सुनते सुनते यूना काफी परेशान हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं यूना वहाँ पे ज़ू फेन के पास चली आती है। यूना बोलती है ज़ू फेन हमें काम करते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, वरना ये कभी ना फालतू बातें करता रहेगा। तुम्हें पता अभी यहाँ पे ये कभी इस तरह से बोल रहा है क्योंकि ये अभी अभी लाइट रैंक के 5 स्टार पहुंचा है, पर यहाँ पे किसी का पता ही नहीं होता कि लाइट रैंक के 5 स्टार ज़ू फेन का कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉर्ड रैंक के मिड लेवल पहुंच चुका है। और क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं पता होता, इसी वजह से हम देखते हैं जैंग वहाँ पे और भी ज्यादा बोलने लगता है। जैंग बोलता है ज़ू फेन वैसे यहाँ पे नॉर्दर्न लीग काफी करीब आ रही है, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम यहाँ बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, अगर ऐसे चलता रहा ना तो पक्का से नॉर्दर्न लीग को मैं जीतूंगा, तुम्हारे से बंदों का नाम भी नहीं आने वाला। यहाँ पे तुम्हारे डंजन में जाने का क्या ही फायदा जब तुम बिल्कुल भी लेवल अप नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें डर के मारे छुपना ही है ना तो यहीं बैठे रहो, फालतू में तुम यहाँ पे डंजन में जाके किसी और का मौका खा रहे हो। ज़ू फेन बोल रहा था जैंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने बिल्कुल यहाँ पहले की तरह ही तैयारी कर रखी है। पहले वाले कमेंट में तुम यही बोल रहे थे कि तुम ही जीतोगे, पर एंड में आते आते तुम हार गए। प्लीज यहाँ पे नॉर्दर्न लीग मत करना, कम से कम तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत तो करना, मुझे भी देखना है तुम यहाँ पे इतना बन रहे हो तो आखिर तुम्हारी पावर इंक्रीज हुई कितनी है। वही हम देखते हैं जैंग स्माइल करते हुए सोच रहा होता है अभी के लिए ज़ू फेन जितना बोलना है बोल लो, पर मैं बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा, मेरा पावर काफी बढ़ चुका है। नॉर्दर्न लीग के जब तुमसे फाइट करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इलाइट रैंक के 5 स्टार पहुंच चुका हूँ, जो कि बिल्कुल मजाक की बात नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं ही स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि मेरे बैकअप में कौन है, एक बहुत ही पावरफुल टीम है जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं। एक बार जब यहाँ पे नॉर्दर्न लीग के अंदर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। अब यहाँ पे इसी गलतफहमी के साथ में वो अपने ख्वाबों की दुनिया के अंदर खो गया होता है और ज़ू फेन और यूना बाहर से चले गए होते हैं। ज़ू फेन बोलता है यूना तुम कैसी हो, तुमसे मिले मुझे काफी टाइम हो गया, और आखिर तुम्हारे पेट्स वो कहाँ तक डेवलप किए। यूना बोलती है ज़ू फेन फालतू बात करना बंद करो, कॉजी बैच मिलने के बाद में तुम मुझे भूल ही गए थे, तुम एक बार मिलने के लिए नहीं आए। और बात की जाए मेरे बीस्ट की तो उन लोगों ने काफी अच्छे डेवलप किया है, रुको मैं यहाँ पे उन लोगों को समन करती हूँ, तुम खुद ही देख लो। अपने बीस्ट को समन करने के बाद यूना बता रही होती है जो रॉन्ग है वो यहाँ पे इलाइट रैंक स्टार पहुंच चुकी है। वही बात है बेबी स्टार गार्डन की तो वो भी इलाइट रैंक के 4 स्टार पहुंच चुकी है। दोनों ने काफी अच्छे से डेवलप किया और मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ में बहुत जल्दी मैं लॉर्ड रैंक में पहुंच जाऊंगी। वैसे ज़ू फेन मुझे एक बात बताओ, जहाँ तक मुझे पता तुम भी कॉजी बैच मेंबर हो तो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि आखिर उस मुनाक लेवल के बीच को किसने हराया था, क्योंकि हम लोग को इतना ही पता चला है कि एक कॉजी बैच मेंबर ने मुनाक लेवल के बीच को हराया है, पर हम लोग को ये नहीं पता आखिर कॉजी बैच मेंबर था कौन। ये बात सुनने के साथ ज़ू फेन काफी शौक हो गया होता है, क्योंकि ज़ू फेन को यहाँ पे ये बात किसी को बताने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, क्योंकि बाहर की तरफ ये बात रिवील होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, और अगर यहाँ पे ये बात बाहर की तरफ फैल गई तो भी अच्छा नहीं रहेगा। कॉजी बैच की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे डंजन की बात को डंजन में ही रहने दे, बाहर की तरफ ना फैलाए। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे सामने यूना खड़ी है
जिससे यहाँ पे झूठ बोल के मैं कर भी क्या लूंगा। मुझे लगता है मैं यहाँ पे यूना को इस मैटर में बता सकता हूँ। पक्का से यूना इस बात को किसी को नहीं बताने वाली। यूना बोलती है ज़ू फैन क्या हुआ, तुम मुझे बता नहीं रहे, मैं यहाँ पे कब से वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ज़ू फैन बोलता है ठीक है यूना, मैं तो बताता हूँ कि आखिर डंजन के अंदर क्या हुआ था। हमारे जो कॉजी बैच मेंबर लीडर है डाशन, वो 4 लोगों की टीम लेके साथ में निकला था और उसके कुछ टाइम बाद में ऐसे के डंजन के अंदर हम 4 लोग एंटर किए थे। पर पता नहीं वहाँ पे डाशन की टीम के साथ में क्या हुआ, पर वो लोग वहाँ पे किसी बीच के कंट्रोल में आ चुके थे। इसी वजह से पहले हम लोग को उनको होश में लाना पड़ा, लेकिन फिर वहाँ पे हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई और वहाँ का मोनार्क लेवल का बीस्ट एक्टिवेट हो गया। और क्योंकि पहले की फाइट की वजह से सारे लोग काफी इंजर्ड हो चुके थे, इसी वजह से मैं और डाशन उस मोनार्क लेवल के बीच से फाइट करने के लिए रुक गए। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पे ये काम कर पाएंगे, पर देखो काफी कमाल की बात है, हम लोगों ने उस मोनार्क लेवल के बीच को हरा दिया। तो तुम यहाँ पे ये भी कह सकती हो जिसके कारण सारे लोग बात कर रहे थे वो मैं और डाशन है। ज़ू फैन की ये बात सुनने के साथ ही यूना काफी शॉक हुई होती है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुमने यहाँ पे एक मोनार्क लेवल के बीच को हरा दिया। ज़ू फैन तुम पक्का से मजाक तो नहीं कर रहे ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर तुम लॉर्ड रैंक का कहते तो मैं मान लेती, पर मोनार्क लेवल का बीच बहुत ही पावरफुल होता है। ज़ू फैन बोला यूना तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं झूठ बोलूंगा? आखिर मुझे यहाँ पे तुमसे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा? और वैसे मुझसे कहा गया था कि मैं इस बात को बाहर ना निकालूं, पर ये तुम हो, इसी वजह से मैंने बता दिया। यूना को भी ये बात क्लियरली पता थी कि ज़ू फैन उससे झूठ नहीं बोलता। इसका क्लियर मतलब ये है कि ज़ू फैन जो भी कुछ बोला सच है। उसने यहाँ पे क्लियरली एक मोनार्क लेवल के बीच को हरा दिया है। यूना बोलती है ज़ू फैन एक मिनट को, इलाइट रैंक पे होके नोआ ने ये काम नहीं कर पाया होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि नोआ भी लॉर्ड रैंक पहुंच चुका है? ज़ू फैन बोलता है यूना तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नोआ सही में यहाँ पे लेवल अप करके लॉर्ड रैंक पहुंच चुका है। जब हम लोग डंजन के अंदर एंटर किए थे तब वो बस यहाँ पे लॉर्ड रैंक के 1 स्टार पे था, पर क्योंकि वहाँ पे कैस रैंक की डंजन के अंदर उसको काफी एक्सपीरियंस मिला, इसी वजह से अब यहाँ पे नोआ ब्रेक थ्रू करके 4 स्टार पहुंच चुका है। और अब हम लोग को पक्का से कॉन्फिडेंस है कि हम लोग यहाँ पे मोनार्क लेवल के बीस्ट को भी डायरेक्टली हरा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सारी बातें बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं थी, पर यूना ज़ू फैन को अच्छे जानती है, इसी वजह से वो इन सारी की सारी बातों पर यकीन कर लेती है। और साथ ही में यूना सोच रही होती है ज़ू फैन के लेवल अप की स्टोरी देखा जाए तो ये काफी अजीब है, कोई यहाँ पे ये बात मानेगा ही नहीं। अभी से कुछ महीने पहले ही ज़ू फैन ने अपने पहले भी टीम किया था और अब यहाँ पे ज़ू फैन ऑलरेडी लॉर्ड रैंक के मिड लेवल पहुंच चुका है। साथ ही में उसने यहाँ पे लॉर्ड रैंक के मिड लेवल पे होके एक मोनार्क लेवल के बीच को भी हरा दिया। ज़ू फैन यहाँ पे स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के अंदर तुम वो काम कर रहे हो जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। उसके बाद हम देखते यूना हंसते हुए बोल रही होती है ज़ू फैन सच में तुम काफी कमाल के हो, मैं तो बस ये सोच रही हूँ अगर ज़ैंग को पता चलेगा कि वो यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहा था वो तुम हो तो वो कितना ज्यादा शॉक होगा। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे तुम्हारे सामने इलाइट रैंक के बीच में फुदक रहा था, जो कि तुम्हारा बीस्ट ऑलरेडी लॉर्ड रैंक के मिडल पहुंच चुका है। जिस दिन उसको रियलिटी का पता चलेगा ना वो फेस देखने लायक होगा। मुझे पक्का से कि वो तुमसे फाइट करना सोचेगा भी नहीं। ज़ू फैन बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ज़ैंग का फेस दिखने लायक होगा और काफी मजा आएगा। सही सही कहो तो मैं भी यहाँ वेट कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे नॉर्दर्न लीग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मैं जितना पावरफुल हो चुका हूँ और मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मुझे यकीन है मैं यहाँ पे नॉर्दर्न लीग के अंदर बहुत अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यूना बोलते ज़ू फैन एक मिनट को, तुम यहाँ पे उस खतरनाक डंजन के अंदर गए थे जहाँ पे डुअल डंजन ओपन हुई है। मैंने सुना है पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल मोनार्क लेवल की बीट आ चुकी है, जिसके पास में डोमेन की पावर है और जिन बीच का डोमेन की पावर होती है वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। प्लीज तुम वहाँ पे डंजन में मत जाना, वहाँ पे बहुत ही खतरे हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हारे फालतू में जाके मारे जाओ। ज़ू फैन बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं। वैसे भी यहाँ पे उस डंजन को नाइट कॉप वाले हैंडल कर रहे हैं तो हम लोग टेंशन की जरूरत नहीं। जब तक नोआ बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस डंजन में जाने वाला, क्योंकि मैंने उस बीट की पावर महसूस किया था वो बहुत ही खतरनाक थी। पर फिर भी यूना हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर डंजन के अंदर चले, क्योंकि सही सही तो डंजन के अंदर जाने की वजह से हम लोग काफी फायदा होता है। हम लोग के बीच बहुत ही जल्दी डेवलप करेंगे और तुम भी बहुत जल्दी लाइट रैंक से लॉर्ड रैंक पे आ जाओगी। वैसे भी यहाँ पे रिस्क तो हर जगह है, तो क्यों ना हम लोग ऐसी जगह रिस्क ले जहाँ पे हम लोग को रिस्क लेने का फायदा मिले। यूना बोलती है ठीक है ज़ू फैन हम लोग चलेंगे, पर तुम्हें वेट करना होगा। वैसे भी तुम यहाँ पे लिंजियांग सिटी के अंदर बहुत टाइम बाद आए हो, अभी हम लोग यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के अंदर थोड़े बहुत मजे करेंगे। वैसे मुझे ये बात नहीं पता तुम जब वापस जाओगे तो आगे कितने टाइम बाद वापस आओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोगों की बातों के बीच में ज़ू फैन को कॉल आने लगता है। यूना बोलती है ज़ू फैन तुम्हें कॉल आ रहा है, फ्रॉड से पिक करो, क्या पता बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। ज़ू फैन जैसे ही वहाँ पे देखता है तो टैंगजिंग कॉल कर रही होती है। ज़ू फैन सोचता है टैंगजिंग आखिर मुझे अभी कॉल क्यों कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है डंजन के बारे में उसे बहुत कुछ पता चल गया हो। फोन उठाते हुए ज़ू फैन बोल रहा होता है टैंगजिंग तुम कैसी हो, और आखिर यहाँ पे उस मैकेनिकल भी डंजन के बारे में क्या हुआ, क्या तुम लोग को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कुछ पता चला। वही हम देखते हैं टैंगजिंग बोल रही होती है ज़ू फैन सही बोलो ना, तो मैं यहाँ पे ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते। सही कहो तो हमारे नाइट कॉप मेंबर्स के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही है, बहुत कुछ ऐसा है जिसका मुझे अभी पता चला और इस बात से मैं काफी डिसअपॉइंट भी हूँ। और रही बात उस एसएन के डंजन की,
तो वहाँ पे बहुत कुछ अनयूजुअल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा केओस आने वाला है और यहाँ पे इस डुअल डंजन का ओपन होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और फिलहाल तो मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल भी देरी मत करो। जू फैन बोलता है ठीक है टैंगजिंग, मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे टैंगजिंग से क्या बात करनी है जिस वजह से उसने जू फैन को इतने अर्जेंट में बुलाया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।